हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज जो वीडियो लेकर के आया हूँ वो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी चैनल की। और वीडियो का टाइटल है अडानी ग्रुप कट्स बांग्लादेश इलेक्ट्रिसिटी, पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन ऑन इंडिया। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पाकिस्तानी इस पर क्या कुछ कह रहे हैं। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा, अगर इंडिया की या उनके कंट्री की या उनके गवर्नमेंट की, उनके प्राइम मिनिस्टर की इतनी पावर बनी है, उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये देखे हम इकट्ठे ही आजाद हुए हैं, लेकिन उधर एक तसलसल रहा है एक चीज का, ठीक है, जमहूरियत का। ठीक है। और दूसरा वो इस यूथ के बाद डेमोक्रेसी रही है। दुनिया की सबसे बड़ी लॉबी है। दो सबसे ज्यादा एजुकेटेड मैन लोग जो हैं वो इंडियन है। इंडिया अमेरिका में चले जाएं, इवन हमारे इस्लामी मुल्कों में गुल्फ कंट्री में चले जाएं, वो इंडियन को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। उसकी उनका एजुकेशन सिस्टम ठीक है। ये चीज है, यानी ये वजह नहीं है कि भाई वो जी इंडियन है तो इसलिए प्रायोरिटी दे रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? अफसल महमूद। क्या करते हैं अफसल भाई? सर मेरी कार मुस्लिम दुकान है। ठीक है, मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे ये बताएं पूरी दुनिया में मुसलमानों के कितने कंट्रीज हैं? ऑलमोस्ट आप 57 ऑलमोस्ट। ठीक है, ठीक है। हिंदुओं के कितने कंट्रीज हैं? हिंदू के तो हिंदू ने देखा यहूदी है, वो इलाके हिंदुओं के मेन तो जो है ये इंडिया ही है। ठीक है, वो भी सेकुलर है, मतलब मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, हाँ, हिंदू भी हैं, बिल्कुल ठीक ऐसी है। है। लेकिन वो कनाडा में एक मंदिर पे अटैक हुआ, उन्होंने ओपनली ये स्टेटमेंट दिया कि अगर कोई भी हमारी कम्युनिटी या कोई भी कानून के खिलाफ कोई आप काम करेंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, अनएक्सेप्टेबल है। उनके फॉरेन मिनिस्टर ने भी ये बात की और वार्न कर दिया, कनाडा को फाइनल वार्निंग दे दिया। क्या समझते हैं, उनमें इतनी पावर आ गई या उनमें इतनी मतलब उनकी इकॉनमी बेहतर है, या क्या रीजन है? वो कनाडा हो या बांग्लादेश हो, कहीं पे भी जुल्म होता है वो उसके अगेंस्ट बात करते हैं। देखिए सबसे पहले तो जो है ना, कोई भी है उनकी बात इकोनॉमी की नहीं है। इकोनॉमी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत अच्छी है, अगर इसको लूटने वाले जरा ना हो। थोड़ा सा ग्रेज करें। ठीक है, ठीक है, हमारे मुल्क का ये हाल है कि आप देखें कि एक सब्जी वाला है ना, उसके लिए एक कमिश्नर है, ठीक है, वो 2 करोड़ की गाड़ी लेकर जनाब 6 गाड़ लेकर जाके गाजरों के, मूलियों के, टमाटरों के रेट चेक करता है। ठीक है। उस मुल्क का कभी भी कुछ नहीं हो सकता जिसके लिए गरीब के टैक्स से जो है ना, एक गरीब आप बात करते हैं कनाडा की, अमेरिका की, यूके में टोटल 90 गाड़ियां हैं टोटल, जो कि गवर्नमेंट की। हाँ, उसमें भी आप क्या करते हैं कि जो उनकी टाइमिंग है, वर्किंग टाइमिंग है, जो उन्होंने गवर्नमेंट का काम करना है तब यूज होती है। हमारे खाली इस्लामाबाद चले जाते 90,000 गाड़ी है जो सिर्फ सरकारी तौर पर सिर्फ बच्चों को स्कूल लेकर आ रही है, बच्चों को प्रोवाइड कर रही है या पिक एंड ड्रॉप हर चीज जो है ना। हमारी इकोनॉमी अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कि पाकिस्तानी जो अवाम है ना, ठीक है। ये मेरे ख्याल में 47 से आज तक मेहनत कर रही है। और सिर्फ और सिर्फ क्यों पीछे हम लोग, क्योंकि हमें कोई अच्छा हुक्मरान नहीं मिला। हुक्मरान नहीं, जैसी वहाँ में वैसे हुक्मरान होते हैं ना, ये तो हम खुद कहते हैं। अल्लाह का भी है ना, बिल्कुल ऐसी बात मतलब है। हम, मैं और आप ही नहीं ठीक। ये देखिए ना, कोई भी चीज है जी, डेफिनेटली ये तो 100% बात है कि अगर मैं और आप ठीक हो जाएं तो ये, लेकिन जो इधर ठीक होने जो भी आवाज उठाता है उसको उठा के अंदर कर देते हैं, या उसकी आवाज को ऐसा दबाते हैं ठीक कि है, हम लोग आवाज उठाना तो दूर की बात है, हक के लिए बोल भी नहीं सकते। ठीक है। आपने बोला कि 47 से पाकिस्तान की जो पब्लिक है वो मेहनत कर रही है, नो डाउट, जाहिर बात है, आम पब्लिक इसने अपना घर चलाना है, वो मेहनत तो कर रहे हैं। लेकिन 47 से 2024 आ गया, मेहनत कर रहे हैं, हमें इकोनॉमी में या ओवरऑल कोई ऐसा इतनी बड़ी कामयाबी नहीं देखने को मिली। 47 में ही उन्होंने भी स्टार्ट किया इंडिया ने, लेकिन आज देखें वो कहाँ पे हैं, वो अपना आपने देखा ना पिछले साल जो उन्होंने गोल्डन जुबली यानी कि 75% दूसरा ईयर पाकिस्तान को भी हुआ है, सही है। हमें क्या उन्होंने दिया है, हमें 75 वाला नोट दिया है, वो भी किसी दुकानदार को दो ना तो वो कहता है ये क्या है, ठीक है, उस पर 6-7 तस्वीरें लगा दी हैं। उन्होंने अपनी आवाम को ऐसी गाड़ी दी है कि वो मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान में अगर हो तो 60-65 लाख की है, उन्होंने मेरे ख्याल में 5-6 लाख रुपए में अपनी आवाम के लिए। इंडिया वालों ने इतनी फैसिलिटीज दी है। सर जी वो लोग जो है ना, देखिए सबसे मेन देख पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, एशियन मुल्क जितने भी है ना, तकरीबन एक ही उनका जो है हमारा जो कितना है ना टोटल एक ही है। लेकिन वो लोग क्यों कामयाब है? सबसे पहले तो करप्शन का जो है ना वो सिस्टम कम है। तो वो किसने काम किया? वो पब्लिक ने नहीं, वो गवर्नमेंट ने, जाहिर बात है, ऐसा कानून बनाया और उस कानून को इम्प्लीमेंट किया। नहीं तो कानून पाकिस्तान में नहीं है। क्या कानून है? मुझे नहीं, कानून मैं कहता हूँ कानून हर एक पाकिस्तान में है, लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होगा। मेरे भाई, जब कानून को हम लोग, कानून सिर्फ पाकिस्तान में, कानून सिर्फ गरीब के लिए, अच्छा, सिर्फ और सिर्फ गरीब के लिए, बड़े लोगों के लिए। आपने देखे ये पिछले दिनों जो वो लड़की ने 5-6 बंदे मार दिए हैं, कोई कराची में, ठीक है जी, कराची में, वो गुलाम अहमद वालों की जो, ठीक है जी, उसके लिए अगर यही काम किसी गरीब से हुआ होता, उसकी नस्लें जो है बर्बाद कर देनी थी, इन्होंने बर्बाद कर देनी थी इनको। यानी कि पाकिस्तान में आलम सब कुछ है। अब ये कहते हैं, ये हम हमेशा से कह रहे हैं पाकिस्तान में सब कुछ है। थोड़ा सा इधर राजे रोड, मतलब ये रास्ता ना ब्लॉक हो। लास्ट में मैं बस यही पूछूंगा, हम ये हमेशा जिससे भी बात कर ली, तो जितने भी भाई खड़े हैं इनसे पूछ ले, किसी से भी पूछ ले, वो कहेगा पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, पाकिस्तान में सब कुछ है, पाकिस्तान में हर चीज है, बेशक हर चीज है। लेकिन क्या वजह है, हर चीज होने के बावजूद हमसे कोई भी कंट्री हमारी बात मानने को तैयार नहीं है। मैं कहता हूँ चले, ये भाई से पहले बात करते, हमने फलस्तीन की जंग क्यों नहीं रुकवा दी, फलस्तीन इसराइल की, ठीक है, हमारे पास सब कुछ है, तो हमने अभी तक जंग क्यों नहीं रुकवा दी? उन्होंने एक मंदिर अगर उनका इशू हुआ है तो उन्होंने वार्निंग दे दी है। वार्निंग क्या समझ लें, सीधा सीधा उन्होंने स्टेटमेंट दे दी। आप छोटी सी एक जो है ना, आप देखिए अगर आप स्पोर्ट्स से थोड़ा सा रिलेटेड है ना, मैं आपको छोटी सी बात बताऊँ, इंडिया अगर चाहे ना, ये चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, ठीक है, उन्होंने कहा जी कि हमने रात को पहले नंबर तो वो मान ही नहीं रहे थे, हम लोगों ने जो वर्ल्ड कप वहाँ पे अभी खेल के आए हैं, ठीक है। अब उनकी यानी कि हर चीज की इकोनॉमी को छोड़ दे, एक साइड पे रखे, लेकिन उनकी गवर्नमेंट जो है ना,
वो इतना कि स्टैंड लेती है या इतनी कि वो ताकतवर समझ ले कि वो हर एक काम को अपनी मर्जी के मुताबिक अपने सांचे में डालती है। उसके बाद पूरी वर्ल्ड में कुछ लोगों को लगता है जी पाकिस्तान बांग्लादेश ये छोटे कंट्री है, इन पे प्रेशर हो भाई, वो कहने वो तो मेरे भाई वो इस टाइम दुनिया की 5वीं बड़ी मंडी है और उसका उन्होंने कहा जी कि मैंने नेक्स्ट ये तकरीबन 2000 ठीक है 2027 तक 28 तक उन्होंने बोला तीसरी बड़ी बन जाएंगे, तीसरी बड़ी मंडी बन जाएगी, इकोनॉमी बन जाएगी। बिल्कुल आप देखेंगे ये देखे और हम लोग हमारी अबे यही तो तुम जाहिलों की एजुकेशन है, यही तुम्हारी शिक्षा है, यही तुम्हारी नॉलेज है। पता तुम्हें होता नहीं, मंडी है वो है। अबे 5वीं इकोनॉमी है, अभी तीसरी हो जाएगी। तो हाँ है ना भाई, मेहनत की है। ये ऐसा नहीं है कि रात को सोचते हुए सो गए और सुबह उठते ही सब कुछ हो गया। भाई इस पे मेहनत की है, काम की है। आपने कौन सी मेहनत की है वो दिखती है, जो आपकी मेहनत है वो दिखती है। हर तरह का मिलिटेंट आपके मुल्क में मिलेगा। तो भाई ये तरक्की ही तो है। हर तरह का दहशतगर्द, गुंडा, बदमाश, हर तरह का चोरो चक्का, भिखारी जो है वो तुम्हारे वहाँ मिलेगा। दोगला, हर चीज़ तो है तुम्हारे पाकिस्तान में। और किस तरह की तरक्की की उम्मीद करते हो, आशा करते हो कि ऐसी तरक्की होनी चाहिए? अब तुम कहो कि इंडिया की तरह तरक्की होनी चाहिए या बाकी मुल्कों की तरह, चाइना की तरह, अमेरिका की तरह, तो उसके लिए भाई पढ़ना पड़ता है। पढ़ाई-लिखाई चाहिए उसके लिए, एजुकेशन सिस्टम अपना सही करना पड़ता है। अपना जो अंदर से जो नफ़रतें हैं वो निकालनी पड़ती हैं। जो जिहाद अंदर भरा हुआ है उसे बाहर निकालना पड़ता है। किताबों की तरफ ध्यान देना पड़ता है। मेहनत करनी पड़ती है। काम चोरी से बचना पड़ता है। ईमानदारी से कोई भी काम कर रहे हो, ईमानदारी से उसमें मेहनत, लगन और थोड़ी नॉलेज के साथ काम करोगे तो हर एक चीज़ में कामयाबी मिलती है। मगर ये चीज़ें तो पाकिस्तानियों से कोसों दूर हैं। पाकिस्तानियों को तो इन सब चीज़ों से कोई लेना-देना ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। हम क्या कर रहे हैं कि हमारी टांग उनसे ऊपर है। और यार टांग ये कब तक टांगे उठाते रहोगे? खुदारा कुछ आवाम के लिए करो, कानून साजी करो, ये चीजें जो है तो आपका दिल नहीं करता, या ये भाई है या मैं हूं, मेरा दिल नहीं करता मैं इधर खड़े होकर ये कहूँ कि जी आज पाकिस्तान से ये बड़ी अच्छी खबर आई है, आज ये देखें पाकिस्तान में ये डेवलपमेंट हुई, आज पाकिस्तान में ये देखें जी इकोनॉमी इतनी तेजी से बेहतरी की तरफ जा रही है। अगर मैं यहाँ पे खड़ा होकर ये कहता हूँ कि इंडिया की ये चीज बेहतर हो गई, इंडिया ने इस तरीके से ये सिर्फ एक सूरत हो सकती है। सबसे पहले आपने कोई भी है ना, कोई भी मुल्क है, आप ये देखेंगे हम अल्हम्दुलिल्लाह नाम के मुसलमान रह गए हैं। करप्शन अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं नाम के मुसलमान का शुक्र तो अदा करना है यार। करप्शन जो है ना, देखे जी कि हम में करप्शन में ऐसी चीजें करप्शन यहाँ हो रही है, करप्शन ही तो हो रही है। ईमानदारी से चोरियां यहाँ पे हो रही है, एक ईमानदारी से ये करप्शन हो रही है। चोरियां, डकैतियां, अगवा, हर चीज हो रहा है। ठीक है जी, अगर नहीं हो रहा तो कोई भी जो है ना इंसाफ नहीं हो रहा पाकिस्तान में। बाकी कोई भी मुल्क ले लें यार, मैंने आपको पहले भी छोटी सी बात बताई है कि जिस मुल्क में एक असिस्टेंट कमिश्नर जो है सब्जी के रेट के लिए 2 करोड़ की गाड़ी यूज करता है, पाकिस्तान की अब छोटी आवाम के, ये बच्चा खड़ा है, ये पीछे आपके, ये खड़े उठा के इसने, सही है जी, ये कितने दिन के 1000 रुपए के लिए तरसता होगा? नहीं, और ये एक नहीं, इस तरह के कई भाई है। हाँ जी, लेकिन आप देखें ना, एक यानी कि आपने किसी पे हमारा जोर चलता है, हमारे कानून का जोर चलता है, ये सिर्फ ठेलों वालों का है। ये हमारा क्रीम ब्लॉक यहाँ कम से कम 5000 सवाल है। 5000 से मतलब अब नहीं है जी, 5000 सवाल का मतलब है 20 से 25,000 लोग काम करते थे। 20-25 जरा 5 करे ना, हर बंदे के साथ एवरेज 5 लोग लगाए ना, 1.25 लाख बंदा जो है ना वो रोटी से बाजार हुआ है। ये तो सिर्फ इस मार्केट की हालत बता रहा हूँ। लाहौर की एक मार्केट है, पूरे लाहौर में, पूरे पंजाब में, पंजाब में। हाँ जी, ये हमारी हुकूमत को जो है ना, या तो ऐसा करे ना, इसके साथ अगर स्टॉल्स वगैरह उठा दिए हैं तो साथ कोई जॉब दे दें, या कोई दूसरी मुतबादल जगह दे देंगे, यार आप उधर जाके स्टॉल लगा लो या उधर जाके बिजनेस कर लो। यहाँ गरीब आदमी के लिए पाकिस्तान एक ऐसी जरखेज मटी है कि जहाँ पे आप इधर से एक ईंट उठाएंगे ना, तो अल्लाह ताला ने इस पे इतना, पता नहीं अल्लाह ताला ने पाकिस्तान से कौन सा कोई नेक काम लेना है। अदरवाइज हमारी करतूतें जो है ना वो इस काबिल नहीं है कि पाकिस्तान को हर बंदा जो भी आए, कायदे आज़म खान साहब के बाद जो भी आया उसने दो लूट ही ना लूट। अबे क्या मजाक करते हो भाई, क्या मजाक करते हो? कौन सा नेक काम लोगे भाई? क्या नेक काम करोगे तुम? कभी सोचो तो, बोलने से पहले सोचा करो भाई। नेक काम, और वो भी पाकिस्तानियों से। भाई ये तो सोचना ही ऐसा लगता है, ये सोच के ही दिमाग में कोई केमिकल लोचा हो जाता है। तो ये ऐसा कुछ ही नहीं है भाई। आप बस जो कर रहे हैं, भिखारी, जिहादी, आतंकवादी, आप इन पर काम करिए, इन पर और थोड़ी रफ्तार दीजिए, ताकि जो आपकी आबादी इतनी बढ़ रही है, किसी के 20 बच्चे हैं, किसी के 22 बच्चे हैं, किसी के 40 हैं, तो उनकी थोड़ी आबादी थोड़ी कम हो, और जिस तरह के वहाँ पर आपके लिए रखे गए हैं कि हाँ इतनी नौकरियां हैं, वो आपको मिल सके। टोटल लफ्ज़ है, लपेट रहा है।
ठीक है, सही है, तो आप लेकिन कह हम रहे हैं लोग कौन सा करते हैं। अच्छा काम लेना है अल्लाह ताला ने पाकिस्तान से, वो कब लेना है? 78 साल हो गए, 77-78 साल हो गए हैं, हमारे हालात बेहतर होने के लिए खराबी की तरफ जा रहे वो हैं। तब- अच्छा काम कब लेना है? ये मतलब अगर अच्छा काम लेना था, जो अगर पाकिस्तानी या एक मुसलमान के कंसेप्ट से बात करें, अभी तो फलस्तीन के साथ जो जंग चल रही है आप इसराइल की, देखिए- तो अगर आप नहीं कुछ कर पा रहे, हम एटॉमिक पावर हो के नहीं कुछ कर पा रहे, फिर कब हमने अच्छा, जब हमारे ऊपर जंग आएगी तब हमने अच्छा काम तब भी हमने कुछ नहीं करना। अच्छा, ये देखे ना, ये तब भी हमने कुछ नहीं करना। अल्लाह का करोड़ करोड़ शुक्र है कि हमारे पास हम दुनिया यानी कि सुपर पावर है। अच्छा सुपर पावर नहीं, एटॉमिक पावर। एटॉमिक जो है, एटॉमिक यानी कि आप हमारे पास एटम एटम बम है। एटम बम है। ठीक है, और मुल्क को पता है, इंडिया को बोलो तो इंडिया पता है क्या कहता है? हाँ। उनको कहता है कि हमें पाकिस्तान से ये एटम बम वगैरह से कोई बिल्कुल 1% डर नहीं है। क्यों? वो यार उनको पता है कि इनके हुक्मरानी इनको चीनी आटे के पीछे लाइनों में लगाए रखते हैं। इन्होंने हमारे साथ जंग हमारे साथ जंग क्या करनी है? डेफिनेटली यही है कि यार ये बात है, जो भी है अल्लाह ताला हमारे इन हुक्मरानों को हदायत दे, ठीक है, पाकिस्तान पे खुदारा ये रहम करे। ठीक है, ये देखे ये कितने ही मजदूर बंदे या जितने तो भी इससे लोग हैं ना, परेशान फिर रहे हैं। परेशान फिर नो रहे हैं। डाउट जी, अच्छा लगा इनसे बात करके। मुझे लास्ट में अगर अपनी आप ये एक ओपिनियन बता दें, अगर हम ऐसी सिचुएशन में ईरान ने इंडिया से हेल्प मांग लिया कि भाई फलस्तीन के मामले में ये जंग को खत्म करने में या जो भी हमारी हेल्प की जाए या कुछ ना कुछ इसमें अपना ताउन करें, हम क्यों नहीं अपनी ट्रेड बेहतर कर लेते? हमारे इधर आप सच बताइएगा, आज भी ये सोच है कि नहीं ये इंडिया की बात कर रहा है या इंडिया से दोस्ती की, इंडिया की तारीफ कर रहा है, इधर कौन सा ना ये बता रहा है, खत्म कर दो। ये चीजें ना पाकिस्तान में ये देखे कि एक इंडिया और ईरान आप उनके आपस में नहीं लगती, लेकिन देखे कि मतलब कि उसने जो भी किया, ये हमारा तो यार इंडिया तो है, दूसरा इंडिया के अलावा हमारे जितने भी आसपास ममालिक है सही है, सबके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, दोस्ती है। ये अफगानिस्तान से अच्छे ताल्लुक वो हो भाईजान, उनके साथ क्यों अच्छे नहीं हुए? ठीक है, जब उनकी आप हर चीज बंद करवा दोगे नहीं वो तो देखें, वो तो एक लहरा देख, अफगानिस्तान से अच्छे ताल्लुकात हैं। अफगानिस्तान तो इस वक्त हमारे हमें इंडिया से नहीं उतनी प्रॉब्लम जितनी अफगानिस्तान ठीक है, ईरान से हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। गैस के मामले में अगर बात की जाए, वो कहते हैं हम फाइन कर देंगे। तो देखिए वो फिर उधर ही हम अब एक सर्कल में आ जाते हैं। आप माशी तौर पे स्ट्रांग होंगे, आप मुल्कों को छोड़ दे, घर की ले लें। एक घर में 5 फर्द हैं, जो बंदा ज्यादा कमाई करता है उसकी रिस्पेक्ट देख लें। या जिसके पास कुछ होगा ट्रेड करने को, बिजनेस करने को, बात तो उसकी मानी जाएगी। इवन आपका मैं ये बता रहा हूँ, देखने वाले मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, एग्री भी करेंगे या डिसएग्री भी, मुझे बताइएगा। तो चाइना से हमारे वो ताल्लुकात नहीं रहे, चाइना हमें जो है वो थोड़ा इग्नोर करता नजर आ रहा है। देखिए हमारा इधर कोई पुलिस ही नहीं है, कभी हम अमेरिकन में चले जाते हैं, कभी अब चाइना वो सी पैक को रिसेंटली इतना जिंदगी में मैंने मेरी 38 ईयर चाइना के स्पीड ने इतना जो है ना स्टेटमेंट स्टेटमेंट ऐसा दिया अब उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी है? जो रिसेंटली उसका स्टेटमेंट आया कि सी पैक जब तक ये दहशतगर्दी नहीं खत्म होगी, ठीक है, तो वो अभी तब तक हम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। चाइना अब हमारा साथ नहीं उस मामले में दे रहा, वो भी ये मतलब पहले तो यार चाइना कितना साथ दे हमारा, चाइना सऊदिया साथ दे दे के थक गए। वो कहते हैं हमसे ये आके कर्जे लेते हैं, आगे जाकर लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं। जापान का मैं छोटा सा था, जापान का वज़ीर आज़म इधर आया, ठीक है, ठीक है, जब उसने पाकिस्तान की रोडों में देखी, उसने कहा यार तब पाकिस्तान जापान टोटल गाड़ियों के साथ जो है ना वो रिलेटेड था, गाड़ी तैयार करता था। ठीक है, अब वो दोबारा वो असला वगैरह या जो भी है आ गया इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है, उसने कहा यार मेरे मुल्क में ये गाड़ी तैयार होती है, तो मेरे मुल्क में इतनी गाड़ी नहीं जितनी पाकिस्तान लेके घूम रहा है। ये देखे ना यार, ये सोचने वाली बात है कि एक यानी कि हम लोग कर्जा भी ले रहे हैं, ठीक है, पाकिस्तान के जो है वो असासे है वो भी बेच रहे हैं। यार ये पैसा इकॉनमी कब सेट होती है? जब मुल्क में आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। इवन हमें चाहिए था नो डाउट लग्जरी को एंजॉय करें, गाड़ियां लेनी ले, आईफोन लेना ले, कुछ भी लेना ले, लेकिन अपना तो बनाए कुछ। आप बात कर रहे हैं जापान की, इंडिया ने जापान को गाड़ियों में पीछे छोड़ दिया, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। एक्सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। भाईजान उसने कहा जी मैं पूरे वर्ल्ड में करूंगा, जो उनकी जो टेक्नोलॉजी उसने इंडिया ने ली है ना। ठीक है, अब ये देखें, ये सब कुछ छोड़ दें, ठीक है, हमारी हर साल ये हमारी बिजली का, अब इतनी महंगी बिजली हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, इंडिया ने ना राजस्थान जो हाँ, उनकी वहाँ रियासत पे है, अपना वो एक खाली वो सिर्फ राजस्थान में, और बात नहीं कर रहा, राजस्थान में ऐसा प्लान लगाया है कि वो हमारे पाकिस्तान को अगर 26-27 हजार मेगावाट आती है, ठीक है, वो मेरे ख्याल में पूरे इंडिया को भी बिजली वो दे देना, तो फिर भी वो पा रही है। सोलर सोलर प्लांट आई सिस्टम थिंक काटी है, सोलर हाँ जी। सिस्टम इस तरीके से तो कुछ ये लगाया है। देखो हमारी सोच है इस तरफ, ठीक है, हमारी हुकूमत कह देती है जो भी हमारे बल्कि वो तो दूसरे कंट्रीज को बिजली प्रोवाइड कर रहा है, वो तो बांग्लादेश को बिजली प्रोवाइड जी। कर रहा है। इवन अभी खबर ये थी, बांग्लादेश ने कितने मिलियन डॉलर, कितने 800-900 मिलियन डॉलर इंडिया का दिया है। पाकिस्तान जो है ना, हमने हाँ। पढ़ा था कि पाकिस्तान जो है ना वो ज़खायर से माला माल है, ठीक है, लेकिन जी जी, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ किताबों की याद तक है। किताबों के आता है। बस। अदरवाइज जो भी अगर निकलते भी हैं, अगर गोल्ड निकलता है बलोचिस्तान से, वो दूसरे कंट्रीज ले जाते हैं, कॉपर निकलता है वो ले जाते हैं। उसकी वजह ये है हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, यही चीज है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। आपका नाम राणा शबीर, क्या करते हैं राणा साहब? एडवोकेट हूँ। वो जबरदस्त हो गया। और आपका नाम रियासत अली, क्या करते हैं? मैं बारबेक्यू का। ठीक हो गया। अच्छा जिस टॉपिक पे वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, सवाल की तरफ आते हैं। कनाडा में एक मंदिर पे अटैक हुआ, जिसके 1-2 दिन बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने प्रॉपर उन्होंने जो है वो स्टेटमेंट दी और वार्न भी किया, समझ लें अटैक भी किया है कि भाई अगर हमारी कम्युनिटी या हमारे लोगों के साथ किसी भी कंट्री में ऐसा हो, चाहे वो कनाडा हो चाहे वो बांग्लादेश हो, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? ये हम मुसलमानों को भी ये उनको पैगाम पहुंचाना चाहिए, बल्कि हमें भी मुतहदा हो जाना चाहिए। मुसलमान कितने कंट्री हैं? अच्छा बिल्कुल 57 कंट्रीज हैं। 57 कंट्री है, बल्कि जो अल्लाह पाक ने जो ज्यादा से ज्यादा मादनियात ये जो हमारे हाथ में रखी है, अच्छा उनके- रिसोर्सेज हमारे पास हाँ, हैं। हमारे पास सोने से लेके
तेल थी। अगर ये हमारा एक बहुत बड़ा हथियार है, ठीक है, अगर हम इसको यूज करें, हम उनको ना दें, ठीक है, तो दुनिया मेरा नहीं चल पाएगी। दुनिया चल ही नहीं पाएगी। हमारे 75% बल्कि ना 80% मैंने सुना ये मुसलमानों की वजह से। रिसोर्स, अच्छा 85% दुनिया मुसलमानों की वजह से हाँ जी, मुसलमानों की वजह से नहीं, चल इधर रही है। एक थोड़ा सा उनके चीज सोर्सेज है इतने। रिसोर्सेज नहीं। एक थोड़ी सी चीज मैं आपसे ये भी साथ पूछना चाहूंगा, आपने बोला अगर हम तेल ना दें, यानी कि अपना यूरोप को तेल ना दें, ये सऊदी अरेबिया या जो भी इस्लामी कंट्रीज हैं, ठीक है, तो वो नहीं चल पाएंगे। ऐसे वो कहेंगे कि हम अगर इन्हें टेक्नोलॉजी ना दें, हम अगर इन्हें आईफोन ना दें, अगर हम इन्हें मोबाइल ना दें, अगर हम इन्हें जो सा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के ऊपर इनके ऊपर कोई ना इनके साथ काम करें, तो ये भी नहीं चल पाएंगे। तो दोनों है ना, गिव एंड टेक है। हम ये नहीं कह सकते कि वो हम दे रहे हैं वो नहीं दे रहे। नहीं, ये बात नहीं है। वो टेक्नोलॉजी में मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी उनसे भी आगे हैं। अब किससे? उनसे वो मैं अब एक बात बताता हूँ कि मैं ना 2006-4 की बात है, दुबई में गया। अच्छा, उस वक्त ये जो सीडी होती थी, सीडी ठीक है, सीडी 2500 पाउंड की, $250 की गाल बनती, ठीक है, जो उसका ना कोई दूसरा और नहीं बना सकता, कोई कंपनी बनाती थी। ठीक है। लेकिन मैं कराची में आया, वही 10 रुपए की बिक रही थी। सीडी मतलब जिसपे मूवीज वगैरह मूवी वगैरह उस वक्त सीडी समझ लो, तो सीडी चलती ठीक थी। तो इसका मतलब है कि हम आईटी की जन्नत है, हमारे पास तो हर चीज है। आईटी की जन्नत है, तो फिर हम क्यों नहीं अपनी एप्स बना लेते, अपने सॉफ्टवेयर बना लेते? क्या वजह है कि हम आईटी फिर भी टेक्नोलॉजी दूसरे कंट्री से क्यों ले रहे हैं, चाइना से क्यों ले रहे हैं, अगर हमारे पास ही आईटी की जन्नत है? यानी आप ये कह रहे हैं कि आईटी की जन्नत है पाकिस्तान? ये आपकी बात मैं मानता हूँ, बनानी चाहिए हमें। ठीक है, मुसलमानों को इसी तरह भी सोचना चाहिए। ठीक है, और ये हमें अपनी ऐप, अपने ये टेक्नोलॉजी में आगे निकलना चाहिए। हम निकल भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, क्या कोई पाकिस्तान किसी से कम तो नहीं है। अब चाइना के ताले देखें आप, ठीक है। अभी गुजराले में बन रहे हैं। अच्छा अच्छा, वैसे ये तो एक अलग टॉपिक हो गया, लेकिन बेसिक बात ये थी कि क्या इंडिया के पास इतनी पावर आ गई है, या क्या रीजन है कि हिंदुओं के कितने कंट्रीज हैं टोटल पूरी दुनिया में? नहीं, आपके ख्याल से हिंदुओं के, या इवन इंडिया भी ये नहीं कहता कि हम हिंदुओं का कंट्री, वो ये कहते हैं हम सेकुलर कंट्री है, ठीक है, हाँ। लेकिन फिर भी हिंदू कंट्री मान ले एक मिनट के लिए, बाकी इसके अलावा कितने कंट्रीज हैं? नहीं, हिंदुओं के पास इतनी पावर तो नहीं है, लेकिन अलबत्ता लेकिन पावर ना होने को अलबत्ता वो गैर मुस्लिम है, गैर मुस्लिम इकट्ठे हो जाते हैं। हम मुसलमान खेल रहे हैं, कोई शिया है, कोई सुन्नी है, कोई क्या है। नहीं, गैर मुस्लिम इधर तो ये भी नहीं ना कंसेप्ट समझ आ रहा। आप कह रहे हैं कि गैर मुस्लिम इकट्ठे हो जाते हैं। इंडिया अगर आप बात करें गवर्नमेंट जो है वो हिंदुओं की गवर्नमेंट है। अगर बात की जाए कनाडा भी जो है वो मुसलमानों की गवर्नमेंट थोड़ा ही है जो वो आपस में लड़ रहे हैं इस वजह से। वो भी तो दोनों नॉन मुस्लिम है ना, तो वो आपस में कैसे, वो क्यों नहीं इकट्ठे हुए? उनकी इन्वेस्टमेंट इतनी है कि इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, इतना उधर सरमाया जाता है। इन्वेस्टमेंट कनाडा में की हुई है, कोई दूसरे मुल्कों में की है, दुबई में की हुई है। और दुबई वाले क्यों उनको ये बना के दे रहे हैं, मंदिर बना के दे, इसी वजह से उनकी इन्वेस्टमेंट है। वो फिर अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लेंगे, वो यही होता है। और क्या करेंगे, वो इंडिया उधर हमला तो नहीं कर सकता जाके। तो इसी तरह पाकिस्तान की भी इन्वेस्टमेंट है। पाकिस्तान की जो इन्वेस्टमेंट है वो है ही नहीं है। अगर है भी है तो लोग लूट लेते हैं इसको। अच्छा, क्या है इसके अंदर? अब हम सारे लुटेरे हैं। अब पाकिस्तानियों ने सारी इन्वेस्टमेंट कर दिया है बांग्लादेश के अंदर। अच्छा, बांग्लादेश में सारी इन्वेस्टमेंट हाँ जी, पाकिस्तानियों ने की है, खास तौर में टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब वो अपनी इन्वेस्टमेंट ला नहीं सकते, उन्हें अपने लेके जा सकते। ठीक है, लेकिन बांग्लादेश की बात किया, बांग्लादेश को भी इंडिया बाकायदा जो था वो वार्न कर रहा है। बिजली तो वो इंडिया की यूज कर रहे हैं, मतलब अडानी ग्रुप से उधर बिजली जाती है काफी हद तक, वो ये यूज कर रहे हैं। अब वो तो साफ ज़रा होगा ना, इंडिया को वार्न करेगा, क्योंकि वो उसकी यूज कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम तो हर चीज में आगे निकल सकते हैं। कैसे? हमारे पास इतने सोर्सेज हैं पाकिस्तान में, हम बिजली अपनी फ्री कर दें, बिजली फ्री कर दें। क्यों नहीं कर सकते? अगर इंडिया वाले 8 रुपए यूनिट, 6 रुपए यूनिट अभी भी दे सकते हैं, तो हम क्यों नहीं फ्री कर दें? इवन कई जगह पे तो 200 300 यूनिट फ्री मिल रहा है वहाँ पे इंडिया में। ये मैंने खबर सुनी थी, देखी। बकलोल अंकल कर ना, लोगों को क्यों सुना रहा है, कैमरे पे आके क्यों ज्ञान बांट रहा है? अगर कर सकता है तो कर भाई, मुफ्त दे दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, दे ना। ये सिर्फ बकलोली करवा लो, तुमसे जितनी करवा सकते हो। कुछ नहीं पता, सिर्फ ये है वो है, हिंदू ऐसे हिंदू वैसे हिंदू, का ये नहीं हिंदू वहाँ नहीं, मुसलमान बहुत आगे है उसमें, टेक्नोलॉजी में आगे। तो भाई करो ना, बढ़ाओ टेक्नोलॉजी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हिंदुओं को कोई लेना देना नहीं है, मुसलमान आगे हो पीछे हो दाएं हो बाएं हो कहीं भी हो, हमें सिर्फ अपने से मतलब है। हमें अपनी मेहनत करनी है, हमें अपने हमने एक गोल सेट किया है, उसकी तरफ चलना है, हम चल रहे हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है कि कौन कहाँ है कौन कहाँ नहीं है। हाँ, मगर कोई उंगली करेगा तो उसकी उंगली क्या, हम उसकी बाजू उखाड़ देंगे, उंगली किसी को करने नहीं देंगे। ऐसे हम किसी को छेड़ते नहीं, कोई छेड़ेगा तो उसे छोड़ते नहीं। ठीक है, तुम भाई अपना, ठीक है, तुम्हारे मुल्क की बात है, तुम्हें करना है कुछ तो करो, नहीं करना है नहीं करो। टेक्नोलॉजी नहीं तुम्हें लानी है मत लाओ, तुम्हें गधे ही चराने हैं तो गधे चराओ, गधे भी तो तुम्हारे बिक रहे हैं ना। अभी सभी जो देश अपना ब्रिक्स में गए थे, सभी ने कई तरह की जो टेक्नोलॉजीज हैं वो एक्सपोर्ट की इंपोर्ट की है ना, तो आपने गधे एक्सपोर्ट किए हैं, तो ये भी आपके लिए कितनी बड़ी बात है, कोई छोटी बात है? गधे एक्सपोर्ट करना ये और कोई देश कर सकता है?
भिखारी आप एक्सपोर्ट करते हो, गधे आप एक्सपोर्ट करते हो। अब जो चीज़ जहाँ पे जिस देश में जो चीज़ ज़्यादा होगी, वही चीज़ एक्सपोर्ट करेंगे ना। जिहादी आप एक्सपोर्ट करते हो, भिखारी, जिहादी, गधे, फिर ये अपने मिलिटेंट्स, दहशतगर्द, आतंकवादी, चोर, चक्के, ये सब कुछ पाकिस्तान ही एक्सपोर्ट कर रहा है ना पूरे पूरे दुनिया में। जिस देश में पाकिस्तानी जाता है, वहाँ पर क्या हालात हो जाते हैं। अगर देखते हो न्यूज़ चैनल्स में, देखते हो टीवीज़ में, तो पता चलता ही होगा। पाकिस्तानियों ने कोई देश ऐसा नहीं है जिसे पाकिस्तानियों ने खत्म करने की कोशिश नहीं की, वहाँ पर अपना शरीयत लगाने की कोशिश, मतलब माहौल एकदम बिगाड़ बिगाड़ देते हैं पाकिस्तानी। जहाँ जाएँगे वहीं गंदगी करेंगे। चाहे और कहीं से करें, चाहे मुँह से करें, क्योंकि ये देखने में एक जैसे ही हैं, आगे से पीछे से। गंदगी कहीं से भी कर देते हैं ये। इनका यही काम है और यही करते हैं ये। चाहे ऑन कैमरा करेंगे, चाहे किसी दूसरे देश में जाकर के करेंगे। अब तो भाई मुसलमान जो बाकी मुसलमान मुल्क हैं, वो भी आपको आने नहीं दे रहे। मतलब मुसलमानों ने आप पर सैंक्शंस लगा दिए हैं, उन्होंने आप पर बैन लगा दिए हैं, आपको वीज़ा नहीं दे रहे हैं, तो बाकियों की तो बात ही छोड़ो यार। बाकी तो तुम्हें जूते से मारेंगे। बाकियों को कहीं दिख जाओगे तो वो जूतों से मारेंगे तुम्हें। जब तुम्हें तुम्हारे मुस्लिम भाई जो तुम्हारे वो नहीं तुम्हें साथ लेकर के चल रहे हैं, तो बाकियों से क्या उम्मीद कर सकते हो? हाँ, ठीक है, तुम जिस गलतफ़हमी में हो, तुम जिस जैसे भी तुम हो, तुम वैसे ही रहो। हाँ, बस उँगली मत करो, किसी को छेड़ो मत। अपने काम से मतलब रखो, तुम्हें चोरी करनी है, चोरी करो, जो तुम्हें करना है करो। किसी को छेड़ो मत, और ख़ासकर इंडिया को तो बिल्कुल ही नहीं। हिंदुओं को सोचना भी मत। हिंदुओं को सोचना भी मत। ये चाहे वार्निंग समझो, चाहे कुछ भी समझो, चाहे भाई होने के नाते समझ लो कि आपको समझाया जा रहा है, तो ये चीज़ें अपने ज़हन में अच्छे से उतार लो। अब वो वक़्त नहीं रहा कि आप कुछ भी करेंगे और इंडिया सुन कर के लेगा या बर्दाश्त करेगा, तो ऐसा नहीं है। वक़्त बदल चुका है, अब कुछ भी हो सकता है। इसका ध्यान रखें। जी वो ठीक है। ज़रा मैंने कहा ज़रूरी फार्म वगैरह को तो वो कि किसानों को कुछ फैसिलिटीज़ देते हैं। यहाँ ठीक है। किसानों में सबसे ज़्यादा देर लगा रहे हैं। यहाँ पे तो रेट मुझे समझ से बात है कि सुई गैस हमारे मुल्क में निकल रहा है, तो वो उसके रेट बड़े हाई हैं। ठीक है। तो वो हमारी अपनी वो फ्री करते हैं अवाम को, ठीक, अवाम अपनी रिलीफ दें ज़्यादा से रिलीफ ज़्यादा। दें। अच्छा, कनाडा डरेगा इंडिया से, मतलब जैसे इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने भी कह दिया कि अनएक्सेप्टेबल है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने भी बकायदा ट्वीट कर दिया कि भाई ये रूल ऑफ लॉ को देखा जाए और इसे प्रॉपर कानून के मुताबिक इन सब चीज़ों को देखा जाए। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि भाई हमारी कम्युनिटी या हमारे मज़हब के ऊपर ऐसे। तो कनाडा इसकी देखिए, कनाडा की बात करें तो जिस तरीके से पाकिस्तान है, पाकिस्तानी जिहादियों का, आतंकियों का एक अड्डा बन चुका है। उसी तरीके से जो कनाडा है, वो भी एक तरह से मतलब अड्डा बन गया हुआ है मिलिटेंट्स का, आतंकवादियों का। वो भी एक तरह के जिहादी हैं। उन्हें आप सिख नहीं कह सकते, वो कोई सिख नहीं है। उन्हें वो उनका कोई अलग ही फंडा है। ड्रग जो स्मगल करते हैं, जो ड्रग पैडलर हैं, वो कभी भी एक सिख धर्म से ताल्लुक नहीं रख सकते। सिख धर्म जो सनातन को प्रोटेक्ट करने वाला है, जिसने सनातन धर्म के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, अपने सर कटा दिए हैं, तो उनके लिए आप जो है ये कि वो खालिस्तानी है, ये है, वो है, वो कुछ नहीं। वो सिर्फ़ एक बीज है जो पाकिस्तान के द्वारा कुछ जो भगोड़े हैं, आतंकी हैं, जो जिहादी सोच के हैं, उनके दिमाग में जो बीज डाला गया है पाकिस्तान के द्वारा कि आपको इंडिया को तोड़ना है जी। कश्मीर में आपने कोशिश की, वहाँ आपको जूते पड़ने शुरू हो गए हैं। कश्मीरी आपको जूते मार रहे हैं कि भाई हमारा छोड़ो, तुम अपना देखो। तुम कोई हमारे बाप-दादा नहीं हो कि तुम हमारा ध्यान रखोगे। हम अपना ध्यान खुद रख सकते हैं। इंडिया के पास जो जम्मू कश्मीर है, वहाँ से आवाज़ें आ रही हैं। कितनी आवाज़ें उठ रही हैं, जो पहले आपने एक तरह से माइंड वॉश किया हुआ था, उनको समझ में आ रहा है कि अगर पाकिस्तान के पास जाएँगे, पाकिस्तान के साथ रहेंगे तो क्या हालात होंगे। हमें भी कहीं न कहीं गधे बेचने पड़ेंगे, और कश्मीर में तो गधे भी नहीं हैं, वो क्या बेचेंगे। तो कहीं न कहीं इंडिया के साथ सही है, सब कुछ फ़ायदे में है। अच्छे अच्छा फ्यूचर है, अच्छे दिन चल रहे हैं, खाने को मिल रहा है, रहने को अच्छी जगह है, सुकून है, चैन है, अमन है। तो हर कोई ये चीज़ें चाहता है, जीने के लिए और क्या चाहिए? अब वो पाकिस्तानी तो है नहीं कि उनको अलग ही उनकी सोच हो, जिहादी चाहिए उनको, या
जब तक कोई बम धमाके की आवाज़ ना सुने, ग्रेनेड की आवाज़ ना सुने तो रात को नींद ही नहीं आए। तो वो पाकिस्तानियों के हालात हैं, इंडियंस के नहीं। इंडियंस बहुत अमन पसंद है। हाँ, कनाडा है, कनाडा को उसी के भाषा में जवाब दिया जाएगा और दिया जा रहा है। और जो कुछ पाकिस्तान से फंडेड, पाकिस्तान से ट्रेनिंग लिए हुए जो कुछ गुंडे बदमाश हैं, जिहादी हैं, आतंकवादी हैं, वो जितना भी सोच लें, उनकी कितनी संख्या है? वो कुछ लोग हैं वो। जब इतना बड़ा पाकिस्तान 20, 22, 24 करोड़ का पाकिस्तान, वो इंडिया को नहीं तोड़ पाया, तो वो किसी और मुल्क में बैठ के इतनी दूर कनाडा में बैठ करके वो सोच रहे हैं कि हम इंडिया को तोड़ देंगे, इंडिया का एक हिस्सा अलग कर देंगे। तो भाई सिर्फ वो थोड़ी ना है, जो सिख पहले से इंडिया में रह रहे हैं, वो क्या खामोश बैठेंगे? उनको समझ नहीं आ रही। आप देखिए आर्मी में कितने लोग हैं, कितने सिख भाई हैं जो आर्मी में जाते हैं, फोर्सेस में जाते हैं, पुलिस में भर्ती होते हैं, देश के लिए जान देते हैं। तो वो कुछ जो ड्रग पैडलर हैं या गैंगस्टर्स हैं, वो कहें कि हाँ जी, हमें इंडिया का एक हिस्सा तोड़ना है, तो जो इन बातों पे यकीन कर सकता है या ये मान सकता है कि वो इंडिया का एक हिस्सा तोड़ देंगे, तो भाई मानता रहे। अब किसी की सोच तो बदल नहीं सकते ना, वो इसी खुशफहमी में रहे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो सोचना है आप सोचते रहिए, ये आप पर है कि आपको क्या लगता है क्या नहीं। बाकी इंडिया हर चीज़ की सफाई दे और वो खासकर पाकिस्तान को, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। पाकिस्तान की हैसियत नहीं है, औकात नहीं है कि उसे समझाना पड़े या उसे सफाई देनी पड़े या कनाडा को बताना पड़े। हाँ, कनाडा जिस भाषा में सवाल करेगा उसको उसी भाषा में जवाब मिलेगा, वो बराबर दिया जाएगा। बाकी जो वहाँ पर खालिस्तानी रह रहे हैं, सो कॉल्ड जो खालिस्तानी गैंगस्टर, ड्रग पैडलर जो हैं, उनका क्या हशर हो रहा है वो भी देखने को मिल रहा है। आपस में उनकी गैंग वॉर्स हो रही हैं, मर रहे हैं और फिर जो इल्ज़ाम किसी और पे। कनाडा में सिंपल सा फंडा है इस वक़्त, कनाडा में इलेक्शंस आने वाली है। जो वहाँ पर दाढ़ी और सिर्फ़ पगड़ी बाँध करके सिख अपने आप को कहते हैं, जिनका सिख धर्म से कोई लेना-देना नहीं है, उनके वोट चाहते हैं। तो बस वो वोट के लिए ये सारी राजनीति चल रही है। इस पे किसी और देश को कुछ सोचने की या किसी तीसरे देश को कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अपने काम से काम रखिए। बाकी जो कनाडा और इंडिया के बीच में है, वो इंडिया जिस तरीके से भिगो-भिगो के जूते मार रहा है, वो ऐसे आगे भी मारता रहेगा। जो फैसला होगा वो सारी दुनिया देखेगी। तो पाकिस्तानियों को इस पर चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। इससे डरेगा, मतलब क्या समझते हैं? मेरा एक्शन लेगा? डरेगा तो नहीं, लेकिन ये है कि उनको सेफ्टी देगा। ठीक। नेक्स्ट ठीक है कि उनके भाई हम मन- इंडिया से पंगा नहीं लेना। पंगा नहीं लेना, सेफ्टी दे ताकि हमारी इन्वेस्टमेंट माना जाए। ठीक है। तो अक्सर हम सुनते हैं कि मुसलमानों के हवाले से मुख्तलिफ कंट्रीज में जो मेन चीज़ है कि भाई ये फ्रांस की अगर बात कर लें, डेनमार्क की, हम इधर प्रोटेस्ट करते हैं कि 100, 200, 300 लोग कि जी उधर गुस्ताखी हो गई, बेहुरमती हो गई, तो वो हमारी सुनते हैं। हाँ, क्यों नहीं सुनते? वो उनको अच्छा। बड़ा खौफ पैदा होता है। अच्छा। मैंने सुना था कि ये जो हमारे ये सबसे बड़ा जो इज्तिमा है मुसलमानों, वो हैरान है कि इतना इज्तिमा तो वो इकट्ठे कर ही नहीं सकते। ठीक है, कहाँ पे? जैसे हज का होता है, अच्छा। पिरामिड में हो जाता है, वो ठीक खाइफ है कि यार एक वो श्रीनगर से इतने बंदे इकट्ठे हो सकते हैं। अगर ये इकट्ठे हो सकते हैं, किसी में उन पे हमला भी कर सकते हैं। अच्छा, तो ये फलस्तीन और इसराइल का जो मामला जा रहा है, इसमें क्यों नहीं इकट्ठे हो रहे? इसमें तो फिर इन्हों के हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए। अकल के नाखून लेने चाहिए, सोचना चाहिए ना। ठीक ये है। कोई हमें किस चीज की कमी है? ये ये चीज़ें ठीक है। चलें जी, खैर अच्छा लगा बात करके, हर एक की अपनी-अपनी ओपिनियन है। अगर अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही समझता हूँ कि कोई भी कम्युनिटी हो, कोई भी कंट्री हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, इंडिया हो या कनाडा हो, इस तरीके से पर्सनल इश्यूज नहीं आने चाहिए। मतलब कि भाई किसी को मज़हब के हवाले से हिट नहीं करना नहीं चाहिए, करना चाहिए। चाहे वो कनाडा है, चाहे वो पाकिस्तान है। अदरवाइज़ ज़ाहिर बात है फिर सेंटिमेंट हर्ट होते हैं और कहीं न कहीं फिर रिएक्शन भी देखना पड़ता है। खैर यहीं पे वीडियो को वाइंड अप करते हैं। देखिए दोस्तों, कनाडा के जो ड्रग पैडलर्स हैं, जो सो कॉल्ड सिख हैं, उनका सीधा-सा फंडा है कि अगर हम कनाडा में हिंदुओं पर हमला करते हैं, तो हो सकता है कि इंडिया में हिंदू और सिख आपस में जो है उनके क्लैशेस हो जाएँ, आपस में लड़ें। तो इसका फ़ायदा कहीं न कहीं जो कनाडा में बैठे हुए जो आतंकवादी हैं, गैंगस्टर हैं, ड्रग पैडलर्स हैं, वो इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। जबकि वो ये चीज़ नहीं समझते कि जो सिख और जो सनातनी हिंदू हैं, सनातनी हैं, जो हिंदू हैं, उनका आपस में रिलेशन क्या है? वो मतलब अलग-अलग हैं या एक हैं या क्या हैं? क्योंकि ये अब जो ड्रग एडिक्ट है, वो क्या समझेगा, धर्म के बारे में क्या जानेगा या और किसी चीज़ के बारे में क्या, इतिहास के बारे में क्या जानेगा? उसको तो बस अपने ड्रग से मतलब है या अपनी जो जिहादी सोच है,
जो भी वेपन स्मगलिंग कर रहे हैं या और किसी तरीके की स्मगलिंग कर रहे हैं, उसे तो अपने उससे मतलब है ना, उसे कोई इतिहास का कोई लेना देना नहीं है। क्या कुछ मतलब इतिहास में किस तरीके से जो गुरु हुए हैं, जो हमारे सिख धर्म के जो गुरु हुए हैं, गुरु गोविंद सिंह हैं, गुरु तेग बहादुर सिंह जी हैं, तो तमाम जो गुरु थे या उनके जो वंशज थे, सभी ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, अपने सर कटाए हैं, शीश कटाए हैं। तो ये इन चंद दहशतगर्दों, इन चंद आतंकवादियों की जो ख्वाहिशें हैं, ये कभी पूरी नहीं होंगी। ऐसा नहीं है कि ये सोचेंगे वहाँ पे अगर हिंदुओं पर हमला करेंगे तो यहाँ पर माहौल बिगड़ जाएगा। यहाँ पर हम आराम से रह रहे हैं, आपस में धूमधाम से अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, सब कुछ करते हैं, पूजा अर्चना होती है, सब कुछ अपने-अपने तरीके से अपने-अपने पूजा पद्धति को फॉलो कर रहे हैं। तो इसमें किसी को दिक्कत हो, किसी दूसरे मुल्क में बैठकर किसी को दिक्कत हो तो होती रहे। उससे ना तो इंडियंस को कोई फ़र्क पड़ता है, ना हिंदुओं को कोई फ़र्क पड़ता है और ना ही सिखों को कोई फ़र्क पड़ता है। दोस्तों आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद, स्टे सेफ।